दिखाकर, कभी शरीयत का डर दिखाकर। हमें सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता होती है, हमें मतलब राजनेताओं को। देखिए मैडम, बहुत ही क्लियर ये बात है कि आजादी के बाद से लेकर आज की तारीख तक मुसलमानों ने कभी कांग्रेस पर भरोसा किया, तो कभी समाजवादी पर भरोसा किया, तो कभी बहुजन समाज पर भरोसा किया। बहरहाल मुसलमानों के साथ तो ये चीज रही, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि मुसलमानों को एक देशवासी होने की हैसियत से जो हक मिलना चाहिए वो तो आज तक के कभी मिला नहीं। अब सितम पर सितम ये हुआ कि जब बीजेपी को इख्तिदार मिला तो वो सीए जैसा काला कानून जो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर संविधानिक है, वो कानून को लाकर मुसलमानों पर थोप दिया। मैं इसको इसलिए गैर संविधानिक कह रहा हूँ कि हमारा जो अपना मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इस कानून में मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसी बिना पर यह गैर संविधानिक हो गया। और बीजेपी की यह पॉलिसी है कि मुसलमानों को परेशान करो घुसपैठियों के नाम पर। नैना साहब, विनोद बंसल साहब, पहले मैं बोलूं, बाद में आप बोलिए, मैं सुनूंगा आपको, मैं जरूर सुनूंगा आपको। तो ये जो चीज है मैडम, ये कहीं पर मुसलमानों को लिंचिंग पर परेशान किया गया, बहरहाल सताने की मुसलसल कोशिश नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, जैसे अभी आपने मुसलमानों ने हिंदुओं की की है उतनी तो आज तक कभी किसी ने नहीं करी, और ये लिंचिंग की शुरुआत ही मुसलमानों ने की थी। को कांग्रेस ने क्या दिया? समाजवादी आज बड़े बड़े बातें करती है मुसलमानों की हमदर्दी की। अरे नहीं दिया तो मुसलमानों बंसल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुने थे बंसल जी का जवाब। बंसल जी। अपर्णा जी, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, आपको वोट किया है वो सारे मुसलमान तो नहीं है, मुसलमानों के लिए होगी। अगर आपको आप लोग करेक्शन कीजिए, आप लोग बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मुसलमान ही रह गए क्या? क्या अल्पसंख्यक इस देश के अंदर आपके अल्पसंख्यक की डेफिनेशन में क्या सिख नहीं है क्या? बौद्ध नहीं है क्या? जैन नहीं है क्या? पारसी नहीं है क्या? अब मुझे बोलना पड़ेगा, सारे मुसलमान जिहादी हैं आपकी नजर में? बीच में मत बोलिए। ये क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर आप इस्तेमाल करना पड़ेगा की शक्ति नहीं है, इसका मतलब मुसलमानों को किस तरीके से जिहादी बोल रहे हैं आपके पास तर्क नहीं है, आप कुतर्क करते हैं। बेशर्मी के साथ की भी है फिर हमारे देश में। नहीं, विनोद बंसल जी और कादी साहब दोनों एक व्यक्ति की सोच पूरे समाज को रिप्रेजेंट नहीं करती है। बंसल जी, ये बात आपके लिए भी है, ये बात आपके लिए भी है। मुसलमानों को नहीं, ये कैसे बोलेंगे? जिहादी बीच में भगवान किया कादी साहब एक व्यक्ति की सोच पूरे समाज को नहीं दिखाती है, ना ही समाज को रिप्रेजेंट करती है। अलग अलग बातें हैं, उनको साथ में बताइए। अपर्णा जी, भगवान ये कानून बनाता सीए ठीक है, हम मुद्दे से भटक जाएंगे, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। यहाँ पर धर्म और मजहबी अपील की बात हो रही थी। एसटी हसन साहब तो बोलिए। देखिए बंसल जी, कादी साहब रुक जाइए, शांत हो जाइए। एसटी हसन साहब क्या की जा रही है? हसन साहब, आपने एक शब्द नहीं बोला उसके लिए, आपको शर्म आनी चाहिए, कम से कम आप उसके लिए माफी मांगिए। बंसल जी, आप इस बहस को एक नया एंगल दे रहे हैं, कहाँ से आ गई बात? मौलाना मुझे बताइए, इस देश में रहने वाला हर नागरिक संविधान को मानेगा ना, आखिरकार संविधान की बात करेगा। शरीयत की बात क्यों कर रहे हो? शरीयत का डर जहाँ दिखाया है उस मुद्दे पर सवाल कर रहे हैं एसटी हसन से। संविधान पे शरीयत की बात क्यों कर रहे हो? आप शरीयत की बात नहीं कर सकते आप देश के अंदर, पर पूरा भरोसा में रहना है। कादरी साहब और विनोद बंसल जी, शरीयत का जो कानून है, ठीक है, नहीं हमारा निजी ऐसे नहीं चल पाएगा, आप दोनों के ही वॉल्यूम डाउन। ठीक है, मौलाना अली कादरी साहब, क्या शरीयत का डर दिखाकर या मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम समाज का भला हो पाएगा? एक आखिरी कमेंट आपका। ठीक है मैडम, मुसलमानों को किसी का डर बिठाने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों का जो हक है, अगर बीजेपी भी वो हक देती है तो हमें किसी पार्टी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमानों का जो एक नागरिक होने के मुताल्लिक से जो हक होना चाहिए, वो कोई भी पार्टी रहे वो हक दे तो मुसलमान खुश रहेगा, चाहे वो बीजेपी रहो, चाहे वो कांग्रेस रहो, चाहे कोई और पार्टी रहो।
कोई पार्टी भी हुकूमत में आने से मुसलमान को कोई डर या भय बिल्कुल, नहीं है। यही बात ना सबको हमको समझने की किसी आवश्यकता सिकंदर है को कि खतरा इस है। देश का हर एक लेकिन जो नागरिक विकास चाहता है, अपनी समस्याओं का समाधान चाहता है, अपनी पीढ़ी के लिए तालीम चाहता है, सुख सुविधाएं चाहता है, और उसके नाम पर बात होनी चाहिए, बहस उसके नाम पर होनी चाहिए, ना कि धार्मिक मसलों को हवा देकर या उनकी चिंगारी